फाइनली जिस चीज का इंतजार वन पीस फैंस को काफी टाइम से था, फाइनली वो चीज हो रही है। हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि हमें इमू की पावर्स देखने को मिले और इस चैप्टर में हमें इमू की पावर्स की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है। और इस चैप्टर में हमें साबो, ड्रैगन, स्ट्रॉ हैट्स और ज्वेलरी कोनी देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। वैसे मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हो और यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप लोग इतने स्मार्ट तो होगे कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑब्वियसली दबा दो। वो बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो चलिए अब हम चैप्टर के स्पॉयलर्स को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है लूफीज ड्रीम। अब लूफीज ड्रीम का मतलब यहाँ पे लूफी के पायरेट किंग बनने का नहीं है। लूफीज ड्रीम का यहाँ पे मतलब है एक लिटरल सपना जो कि लूफी ने देखा है और वो इस सपने के बारे में अपने क्रू को बताता है और हमें इस चैप्टर में क्रू का रिएक्शन देखने को मिलता है। वो सपना हमें देखने को या सुनने को मिलता है ये हमें नहीं पता, लेकिन क्रू का रिएक्शन हमें सुनने को मिलता है। अब चैप्टर का नाम लूफीज ड्रीम है और उसके बाद भी अगर हमें सपना नहीं बताया जाता है तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि फिर चैप्टर का नाम लूफीज ड्रीम रखने का मतलब क्या? हम इमू के नाम पे रख सकते थे चैप्टर का नाम, या फिर साबो के नाम पे, या फिर ड्रैगन के नाम पे, या फिर नेवी के नाम पे। लेकिन अगर हमने लूफीज ड्रीम रखा है तो हमें लूफी के सपने के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंफर्म स्पॉइलर है वो है साबो और ड्रैगन अभी भी कॉल पे बात कर रहे हैं। और जो लोग इस बात को भूल गए हैं मैं उन्हें ये बात बता दूं कि ये कॉल अभी भी नेवी टैप कर रही है। तो साबो और ड्रैगन के बीच में जो बातें हो रही हैं वो नेवी सुन पा रही है। साबो कॉल पर ड्रैगन को बताता है कि वो लुलुशिया किंगडम में है और उसने एम्प्टी थ्रोन पर किसी को बैठे हुए देखा है। अब मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि साबो खुद से इतनी गहराई तक जाएगा कि उसे एम्प्टी थ्रोन पे इमू बैठा हुआ दिख जाए। मुझे लगता है कि साबो को किसी और ने इमू के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी होगी और एम्प्टी थ्रोन के पास जाने के लिए कहा होगा। वो गार्प हो सकता है, कॉन्ग हो सकता है, नेवी से कोई और हो सकता है, या फिर सेलेस्टियल ड्रैगन्स में से कोई एक हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो जो भी हो, जैसे भी हो, करंट टाइम पे साबो, ड्रैगन और ऐसा कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी और उसके साथ साथ नेवी को, क्योंकि नेवी इस कॉल को टैप कर रही थी, इन सभी लोगों को पता चल गया है कि एम्प्टी थ्रोन पर कोई ना कोई बैठता है। और देखने में मजा तब आएगा जब ये इन्फॉर्मेशन आका इनो के पास जाती है। कि हम लोगों को याद है जब ड्रेसरोसा आर्क खत्म हुआ था तब आका इनो ने इस चीज को क्वेश्चन किया था कि क्या सच में हम लोग पावर के टॉप पे हैं या फिर नहीं। और जब आका इनो को ये सारी बातें पता चलेगी तो आका इनो शांत बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। अगर यही इन्फॉर्मेशन सन गोकू, गार्प या फिर कॉन्ग को पता चलती है तो वो लोग एक बार शांत बैठ सकते हैं, पर आका इनो बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। तो अब हमें ये देखना है कि आका इनो गोरेसे और इमू के अगेंस्ट क्या एक्शन लेता है। उसके बाद फाइनली हमें इमू देखने को मिलता है और इमू की पावर्स देखने को मिलती है। इमू के हाथ में एक मैप है जिसमें लुलुशिया किंगडम को क्रॉस कर दिया गया है और उसके बाद हमें लुलुशिया किंगडम देखने को मिलता है जिसमें सब तरफ हमें बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है और आसमान से कोई चीज नीचे आती है और पूरे लुलुशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है गॉड वैली इंसिडेंट में। गॉड वैली इंसिडेंट से हमें ये पता है कि गार्प और रॉजर ने मिलकर रॉक्स पायरेट को हराया था और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को बचाया था। लेकिन उसके बाद गॉड वैली इंसिडेंट का जो आइलैंड था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया या गायब हो गया, और ये कैसे हुआ ये हमें अभी तक नहीं बताया गया। तो हो सकता है उस इंसिडेंट के बाद इमू ने गॉड वैली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया हो ताकि वो हिस्ट्री में गायब हो जाए और उसकी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में किसी के भी पास ना पहुंचे। और फाइनली इस चैप्टर का आखिरी स्पॉइलर कि स्ट्रॉ हैट्स ज्वेलरी बोनी से मिलते हैं जिसकी बाउंटी 320 मिलियन है। तो इस चीज का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि स्ट्रॉ हैट्स फाइनली सारे के सारे वर्स्ट जनरेशन के साथ मिल चुका है और उनके साथ किसी ना किसी तरह से अलाइंड है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आप लोगों से मिलता हूँ इस चैप्टर के डिटेल्ड स्पॉयलर्स के साथ फ्राइडे को। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।